मैं एक उदाहरण से ये बात शुरू कर रहा हूँ। मान लीजिए कि एक परिवार है, पति पत्नी है। पति जो है दूसरी शादी करने जा रहा है। पत्नी जाती है अदालत में और कहती है कि मेरे पति को रोका जाए, ऐसा न हो। अगर जज कहे कि उसको करने दो, हम बाईगैमी के ऑफेंस में 7 साल की सजा दे देंगे। वो औरत तो गई है कि उसका सुहाग जो है न उजड़े। वो इसलिए नहीं गई हुई है कि आप उसको 7 साल की सजा दे देंगे। कहने का मेरा अर्थ है कि इस देश में 2011 में कपिल सिब्बल जब शिक्षा मंत्री थे तब भी पेपर आउट हुआ था, दोबारा परीक्षा हुई थी, कहीं कुछ नोटिस नहीं हुआ, सारे अखबारों में छपा था, सब कुछ हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अतीत में मत जाइए, आज डिजिटल इरा है। जाहिर सी बात है कि तब का दौर और आज का दौर अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को लग रहा है कि संसद नहीं चल रही है। पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का बिल पेश हो गया, वंदे मातरम का बिल पेश हो गया, ये जो फास्ट ट्रैक है इसका बिल आ रहा है। अब आप देख लीजिए, जितने क्रिश्चियन मिशन हैं या पूरे तरह से, उस सब का दबाव है कि ये कानून, FCRA का जो कानून में परिवर्तन हो रहा वो न होने पाए। आज की तारीख में मंडे को कांग्रेस के सामने ये रहेगा कि अगर कांग्रेस इस पे चर्चा नहीं करती है तो आप सोचिए कि क्या होगा। ये तो राहुल गांधी जी के लिए सामने उनके है ना कि कैसे आप भाग लेंगे कि नहीं लेंगे। बिल तो पास हो रहे हैं, मतलब पेश हो रहे हैं, और पेश हो रहे हैं तो पास भी होंगे, जैसे इसके पहले भी हुआ है, आपको याद होगा मणिपुर के सवाल पर क्या क्या नहीं हुआ था, लेकिन बिल पास हुए। किसानों के बिल पास हुए, दिल्ली का जो मामला था वो बिल पास हुआ। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, चीज़ों को थोड़ा सा हमें, चूँकि अभी डेवलपिंग है, मैंने केवल तथ्य दिए हैं, अपनी राय नहीं दे रहा हूँ। ये छात्र हैं, छात्रों में अगर स्वाभाविक है गुस्सा आया है तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए, वापस लेना चाहिए। लेकिन अगर छात्र नहीं हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, जिसके तरह तरह के क्लेम आ रहे हैं, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं जहां लड़के प्रदर्शनकारी ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं नीचे ज़मीन पर लेट करके कि कोई भी शर्मा जाएगा, कोई किसी भी जगह पे आप नहीं देख सकते। ऐसे भी वीडियो हैं। सर, महिला पत्रकारों नहीं, वही बता रहा हूं। बैक पर हाथ मार रहे हैं, छाती पर हाथ मार रहे हैं, कोई नॉनसेंस, वो नहीं, तो प्रदर्शन नहीं है ना, एक ही वीडियो जिस तरह की गालियां, मतलब मैं तो भौचक रह गया सुन करके। 18 साल 20 साल की लड़कियां हैं और जिस तरह की गालियां वहाँ सुनाई जा रही थी, जिस तरह की बात कर रही थी, तो देखिए ये सब चीज़ें, लोकतंत्र है, चलता रहता है। सवाल एक चीज़ का है जो वक्त बताएगा, मैं आज उस पर नहीं। इस देश में बहुत आजमाया फार्मूला है कि किसी तरह से विक्टिम कार्ड को भुनाओ। अब ये सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये जंतर मंतर तो अभी देखिएगा, ये चलता रहे, मैं इसको बहुत महत्व नहीं देता हूँ। और सरकार ने जो किया वो सरकार का काम है, फास्ट ट्रैक बनाओ, आप ऐसे कोशिश करो कि ऐसा हो ही नहीं। जैसा मैंने कहा, सवाल इस बात का है कि जैसे UPSC के एग्ज़ाम होते हैं, कैट के एग्ज़ाम होते हैं, जैट के एग्ज़ाम होते हैं, कभी नहीं होता। व्यवस्था में सुधार, मेरा ये कहना है कि आप सिस्टम ऐसा बनाइए कि जहाँ व्यक्ति की भूमिका न्यूनतम हो। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, काहे 90% अध्यापक ईमानदार होते हैं और 90% इंस्पेक्टर करप्ट होते हैं, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है। व्यक्ति का सवाल नहीं है। अगर आप कल को इंस्पेक्टर हो जाएंगे, आप अध्यापक हैं तो ईमानदार हैं क्योंकि वहाँ मजबूरी है, आप क्या भ्रष्टाचार करेंगे। और अगर आप इंस्पेक्टर हुए तो आप बिना भ्रष्टाचार किए सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ऊपर तक आपको पहुँचाना नीचे तक। तो मेरा ये कहना है कि सिस्टम पर, और दुर्भाग्य की बात यह है कि किसी ने भी, एक तो पहली बात है कि हमारे देश के विपक्ष की ये विपन्नता है कि वो इशू के लिए देखते हैं, कोई कॉकरोच पार्टी ने इशू उठाया तब उसको लपकना चाहते हैं। भाई आप, तो कॉकरोच पार्टी आप है, आज तक कोई अपना इशू बना करके क्यों लेकर के नहीं आए जहां बिल्कुल साफ हो। आप एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाते, अपना पैरेलल कोई लाते कि हाँ इस तरह होना चाहिए, और उस पर इस देश में डिबेट चलती।
फिर बाद में होता कि इनको हटाइए उनको हटाइए, अलग बात है, बट आप विकल्प तो देते नहीं हैं। और जब कोई कहीं से कोई अराजकतावादी कोई चीज शुरू होती है तो आप उसको लपकना चाहते उसको हैं। लपकने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।